साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपका आपके चैनल देवेंद्र नरू का ऑल बुक सॉल्यूशन पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। ये क्लास अपने सीटेट 12th प्लस ग्रेजुएशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में जितनी भी परीक्षाओं में भौतिक रासायनिक परिवर्तन आता है उसके लिए यह रामबाण साबित होगी। तो देखो साथियों, हम साथ साथ पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। साथ के साथ याद करना है आपको। एक क्लास हो गई तो इसको कंठस्थ याद करना है आपको। देखो साथियों, भौतिक परिवर्तन जिसे फिजिकल चेंज भी कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, देखो कि पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, आकृति, रंग, ताप, दाब, अवस्था, क्वथनांक, गलनांक, घनत्व आदि में परिवर्तन होता है। साथियों, आपको इसकी एक एक लाइन मुंह जुबान याद होनी चाहिए। आप इसे समझ कर याद करो या रट कर याद करो, आपको ये याद होनी चाहिए। जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको सब याद होना चाहिए। जैसे पदार्थ के भौतिक गुण तो आकार, फिर आकृति, फिर रंग, फिर ताप, फिर दाब, फिर अवस्था, क्वथनांक, गलनांक, घनत्व आदि में परिवर्तन होता है। किंतु रासायनिक गुणों में नहीं होता परिवर्तन, वो अपने भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया अपने। ये देखो, अपने भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, मतलब टेम्परी होता है। ये अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। इस परिवर्तन में साथियों अपने नए पदार्थ का निर्माण भी नहीं होता। अभी तक हमने इसमें 3 लाइन पढ़ी है। देखो कि पहले की इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है किंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता अपने। दूसरी है अस्थायी या टेम्परी होता है। क्या टेम्परी? तो इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण में नहीं होता। 3 लाइन हो गई अपने। पहली लाइन तो ये आपको याद होनी चाहिए, दूसरी ये और तीसरी ये अस्थायी होता है और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ये तो आपको जरूर याद होनी चाहिए। अब आगे देखो, साथियों अपने यह परिवर्तन जो भौतिक परिवर्तन है उत्क्रमणीय होता है, मतलब रिवर्सेबल होता है ये अपने, अर्थात ये दोनों दिशाओं में चलता है ये। और इस प्रक्रिया को उलटकर पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में वापस ला सकते हैं अपन। 3 लाइनें। चौथी लाइन अपने को याद होनी चाहिए कि यह उत्क्रमणीय होता है। पहले ये अस्थायी होता है, देखो ये अस्थायी होता है, और दूसरा ये उत्क्रमणीय होता है आपको। फिर दोनों दिशाओं में चलता है ये अपने भौतिक परिवर्तन। और इसमें हम पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में वापस ला सकते हैं। अब देखो महत्वपूर्ण उदाहरण, बर्फ का पिघलना या पानी का उबलना अपने भौतिक परिवर्तन है। मतलब तीनों ही अवस्थाओं में रासायनिक संगठन समान रहता है अपने। पानी से बर्फ बना तो उसमें कोई भी रासायनिक संगठन नहीं हुआ, वो पानी से भाप बन गया। मतलब पानी की तीनों अवस्था थी ना, ठोस, द्रव, गैस, इसमें तीनों के तीनों अपने भौतिक परिवर्तन होता है अपने। फिर देखो अपने गलन, वाष्पन, संघनन, आसवन तथा ऊर्ध्वपातन, क्या ऊर्ध्वपातन आदि, इन सब में अपने क्या साथी हो अपने भौतिक परिवर्तन होता है। क्या? देखो दोबारा, अपने गलन, अपने वाष्पन, अपने संघनन, आसवन तथा ऊर्ध्वपातन, क्या समय भौतिक परिवर्तन। जल में चीनी या नमक का घुलना भी अपने भौतिक परिवर्तन है। कागज को फाड़ना तथा रबड़ बैंड को खींचना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी, पेड़, पत्थर, सेब को काटना, यह भी अपने भौतिक परिवर्तन है। इसमें साथियों अपने नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। मोम, बर्फ, घी, सोने का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा गर्म करने पर प्लेटिनियम तार का चमकना, यह भी अपने भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा फ्रिज्म के कारण प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, कि गलना, वाष्पन, संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन आदि, और जल में चीनी का घुलना, नमक का घुलना, फिर कागज को फाड़ना और रबड़ बैंड को खींचना, लकड़ी को काटना, पेड़ को काटना, पत्थर को काटना, सेब को काटना।
फिर देखो मोम, बर्फ, गीस होने का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, भौतिक परिवर्तन। फ्रिज्म के कारण प्रकाश के साथ रंगों में विभक्त होना भी। फिर देखो कांच का टूटना या बल्ब का जलना, अपने चौक के टुकड़ों को धूल में चूर्ण कर देना, क्या, चौक के टुकड़ों को धूल में चूर्ण कर देना, ये बहुत ही परिवर्तन है। एल्यूमिनियम को पीट कर फॉयल बनाना। साथियों क्रिस्टलीकरण ये बहुत आता है अपने एग्जाम में, हम इसके अब पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन में देखेंगे जब आपको पता चलेगा कि क्रिस्टलीकरण बहुत ही परिवर्तन है। लोहे से विभिन्न हथियार बनाना, ये बहुत ही परिवर्तन। जैसे लकड़ी को काटेंगे अपन तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, टुकड़े हो जाएंगे इसके, ये बहुत ही परिवर्तन है। लेकिन हम लकड़ी को जला देंगे तो अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जलाना, रासायनिक परिवर्तन अपने। लकड़ी को काटना अपने साथियों बहुत ही परिवर्तन, जब कुछ जला देंगे तो आग उत्पन्न होगी इससे, ये अपने बहुत ही रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। फिर मैं सबको उदाहरण लेके आऊँ, देखो देखो पानी में नमक या चीनी का घोलेंगे तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। कागज़ को फाड़ना, रबड़ बैंड को खींचना, देखो पेड़ को काटना, पत्थर को काटना, सेब को काटना, अब देखो घी का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, सब भौतिक परिवर्तन है। प्लेटिनियम तार का चमकना, देखो ये आप एक उदाहरण किया था ना अपने यहाँ में, आप देखो ये वाला। गर्म करने पर प्लेटिनियम तार का चमकना, ये अपने भौतिक परिवर्तन है, नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। फ्रिज्म से 7 रंगों का विभक्त होना, ये भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, देखो चौक का धूल में हो जाना, चौक से हम जब बोर्ड पे लिखते हैं तो उस पर धूल हो जाती है ना, तो भौतिक परिवर्तन। एल्यूमिनियम फॉयल, ये देखो सब अपने भौतिक परिवर्तन है। जो लोहे को पीटना, लोहे से देखो औजार बनाना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। साथ ही वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें कैसी लग रही है क्लास, क्या आपको चेंज करना है वीडियो में, मतलब सही आ रही नहीं आ रही। देखो कि अब रासायनिक परिवर्तन, देखो केमिकल चेंज, इस परिवर्तन में साथियों अपने एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। देखो यो अपने जो रासायनिक परिवर्तन है, इस परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और जिनके रासायनिक गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। क्या इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और जिनके रासायनिक गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं, अर्थात भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। यह परिवर्तन स्थायी होता है। हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन होता है अस्थायी, अपने रासायनिक परिवर्तन होता है स्थायी। यह आज में क्लास हो जाओगे आप भौतिक परिवर्तन उसको देखो, उसे याद रखो। पहले अपने आय बोलते हैं उसमें पहले आ आता है, तो अपने जैसे भौतिक परिवर्तन पहले पढ़े हम, तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, अस्थायी, और अपने रासायनिक परिवर्तन होता है स्थायी। ठीक है, इसे याद रखना आपको। वो उत्क्रमणीय होता है अपने, इसे याद रखो। इसमें भौतिक परिवर्तन अस्थायी और उत्क्रमणीय, औ ध्यान रखो आप, औ अपने ये हो जाएगा स्थायी और अनुत्क्रमणीय हो जाएगा अपने। आपको 2 लाइन तो बहुत अच्छे से याद रखनी है कि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है और अनुत्क्रमणीय होता है। अब देखो यह परिवर्तन स्थायी मतलब परमानेंट होता है, अपने पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है इसमें, रासायनिक परिवर्तन में। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल होता है, क्या, ये अपने अनुत्क्रमणीय होता है। देखो अनुत्क्रमणीय प्रगति का होता है, अर्थात यह एक दिशा में चलता है अपने, क्या, रासायनिक परिवर्तन। अब देखो आगे लेता हूँ, देखो मतलब उदाहरण देखेंगे अपन। जो इधर फोटो दे रखी है तो अपने बहुत ही परिवर्तन की है चारों, ये इधर अपने रासायनिक परिवर्तन किए, देखो लकड़ी को जलाना, ये सब अपने रासायनिक परिवर्तन है।
अब देखते हैं आगे, देखो मतलब उदाहरण देखो आप कि पाचन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपने रासायनिक परिवर्तन है। सब्जियों का पकना या गर्म करने पर मुलायम होना। फिर देखो कागज, कोयला, लकड़ी या टायर को जलना। जब भी आपको जलना या जलाना शब्द आ जाए वो अपने रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर दूध से दही का बनना। अब दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता, इसलिए परमानेंट होता है ये अपने। इसके अलावा दूध का फटना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना अर्थात दांतों में जंग लगना, अंगूर का किण्वन, शराब का निर्माण और गंध में परिवर्तन और अम्लीय जल का विद्युत अपघटन, ये सब अपने रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा देखो ओजोन का अपघटन होना, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन और मैग्नीशियम रिबन के दहन से सफेद चूर्ण का निर्माण। साथियों ये अपने क्वेश्चन आया था वनपाल में। वनपाल में क्वेश्चन आया था कि ये मैग्नीशियम रिबन से जो चूने का निर्माण होता है कौन से रंग का होता है अपने, लाल होता है, काला होता है, नीला होता है या सफ़ेद होता है। तो ये क्वेश्चन आया था अपने सफ़ेद होता है। देखो Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये बनता है अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 2MgO या वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन के दहन से सफ़ेद चूर्ण का निर्माण अपने। अब देखो लोहे पर जंग लगने से उसके वजन में वृद्धि हो गई। जैसे देखो अपने लोहा है Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ये बन गया अपने आयरन ऑक्साइड। फिर देखो जल मतलब जल मतलब H2O से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होना अपने रासायनिक परिवर्तन है। जैसे ओजोन से, जैसे ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण, फिर गैस का बनना, फिर रंग में परिवर्तन, पटाखों का विस्फोट होना, सफ़ेद को काटने पर उसका रंग भूरा होना, ये सब अपने क्या है साथियों, रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा सोडियम को पानी में डालना भी अपने रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन ये आपको जो ध्यान रखना है कि मोमबत्ती जलने के दौरान भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। जो साथियों अपने मोमबत्ती का जलना है वो भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, अपने ये दोनों परिवर्तन है। तो साथियों मोमबत्ती का जलना तो अपने रासायनिक परिवर्तन है, और जबकि मोमबत्ती का पिघलना है ना ये अपने भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार ये भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। अब देखो साथियों हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं देखो सामने लेके आया हूँ, उससे आपको याद करने में आसानी होगी थोड़ी, कि अपने भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। क्या नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता? और अपने रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या नए पदार्थ का निर्माण होता है इसमें? अपने भौतिक में नहीं होता नए पदार्थ का निर्माण, रासायनिक परिवर्तन में अपने नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह अपने उत्क्रमणीय होता है, यह अपने अनुत्क्रमणीय होता है, यह अपने अस्थायी होता है, और यह अपने स्थायी होता है। क्या यह अपने स्थायी होता है? ये दोनों दिशाओं में चलता है साथियों, ये अपने एक दिशा में चलता है। आपको चार बातें ध्यान रखनी है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसमें होता है अपने यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है, यह उत्क्रमणीय, यह अनुत्क्रमणीय। ये दोनों दिशाओं में चलता है, ये अपने एक दिशा में चलता है। यह अस्थायी होता है, यह अपने स्थायी होता है। अब देखो अब देखो निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देखो साथियों कौन सा भौतिक परिवर्तन है? रसोई गैस का बनना अपने रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फट जाना और भोजन का पाचन, ये तीनों अपने रासायनिक परिवर्तन है। जबकि जल में चीनी का घुलना या जल में नमक का घुलना, चीनी का घुलना, ये अपने भौतिक परिवर्तन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अब देखो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, कौन सा नहीं है। नहीं है जरूर पढ़ना है आपको,
फिर देखो प्रिज्म से गुजरने पर सात प्रकाश, सफेद प्रकाश का सात रंगों में विभक्त होना, ये हमने पढ़ा था हमने, भौतिक परिवर्तन है अपने। और सानी हुई मिट्टी का सूखने पर बंगुर हो जाना, जो गीली मिट्टी है तो सूखने पर बंगुर हो जाएगी, तो ये भी अपने भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा नमक का पानी में घुलना, फिर अगर नमक का पानी में घुलना या चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। जबकि सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, अपने क्या, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये अपने साथियों रासायनिक परिवर्तन है। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखो नहीं है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप जल्दीबाजी में एग्जाम में क्या अपने टेंशन या हो जाती है तो हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो न्यू कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो अपने नहीं है तो भौतिक होना चाहिए। तो फलों का पकना रासायनिक है, दूध का फटना रासायनिक है, भोजन का पाचन भी रासायनिक है। तो जबकि पानी का जमना अपने भौतिक परिवर्तन है, पानी का बर्फ में जमना, जब पानी का बर्फ में जमना या पानी का बर्फ से पिघलना या पानी का भाप बनना, तीनों अपने भौतिक परिवर्तन है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। अब भौतिक परिवर्तन की विशेषता पूछ लिया, भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है तो रासायनिक क्यों नहीं चाहिए। जैसे अपने भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता साथियों। स्टार्टिंग में मैंने बहुत आपको महत्वपूर्ण बताया था इसको कि अपने रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, अपने भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। अब देख लो अपने भौतिक परिवर्तन होता है अस्थायी, मैंने बताया अस्थायी और उत्क्रमणीय होता है। ये अपने अस्थायी और उत्क्रमणीय परिवर्तन करने वाले कारणों को हटाने पर यह परिवर्तित हो जाता है साथियों। देख लो कि परिवर्तित करने वाले कारणों को हटाने पर यह परिवर्तित हो जाता है। ये लाइन आपको नहीं भी आती तो कोई बात दिक्कत नहीं थी। जब आपको ये बात आती है ना कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक में होता है केवल। और जहाँ केवल शब्द आ जाए उसको तो आपको काटना है, काटना है, वो गलत दर्शाएगा अपने, ये नेगेटिव आता है। केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में जैसे कि अवस्था, रंग, गंध इत्यादि में परिवर्तन होता है, नहीं, इनके अलावा भी होता है, कवतना, गलना, घनत्व आदि में भी। ठीक है, तो अपने एक नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। इससे आपको समझना है, पता नहीं आपको चारों ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन से भी आपका काम हो सकता है, कभी कभी एग्जाम होता है क्या है, क्योंकि मैं भी आपको जैसे स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो भौतिक होगा 100% श्योर है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तीन तो होंगे रासायनिक, एक होगा भौतिक। देखो अंगूर का किण्वन में बताया, किण्वन शब्द अपने भौतिक है। ये कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सॉरी गलती हो गई कि क्रिस्टलीकरण था। देखो ऐसे हो जाते हैं बड़े, क्रिस्टलीकरण है, क्रिस्टलीकरण ये अपने भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टली देखो क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण अपने भौतिक परिवर्तन। अंगूर का किण्वन में कलाचुक हो गया, किण्वन, किण्वन अपने रासायनिक ही है, जबकि क्रिस्टलीकरण अपने भौतिक परिवर्तन। अब आगे क्वेश्चन आएगा, देखना आप। भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है और फलों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। जबकि वो आ गया हिमशैल, मतलब बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना या बर्फ का जमना या बर्फ का भाप बनना, तीनों भौतिक परिवर्तन है। तो देखो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। ऐसे अब देखो कि एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन अपने सही नहीं है, मतलब गलत है रासायनिक परिवर्तन के लिए। इसमें एक गैस उत्सर्जित हो सकती है, हाँ, रासायनिक परिवर्तन में एक गैस उत्सर्जित हो सकती है, अपने ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, परंतु अवशोषित कभी भी नहीं होती है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, लेकिन रंग परिवर्तन हो सकता है, ये कथन सही नहीं है। मैंने भौतिक परिवर्तन पढ़ा था जब आपको बताया था कि अपने इसमें देखो आकार, अवस्थी, रंग, ताप, दाब, कोतना, गलनांक आदि में परिवर्तन होता है। जो अपने भौतिक परिवर्तन की पहली लाइन थी कि भौतिक परिवर्तन में देखो आकार, मैं बताया था आपको, आकार, आकृति, रंग, ताप, दाब, अवस्था, कोतना, गलना, घनत्व आदि में परिवर्तन होता है। तो उसमें रंग भी दे रखा था, ये रंग वाले अपने भौतिक परिवर्तन में होता है, न कि रासायनिक परिवर्तन में। इसलिए आप देखो आपको ये लाइन नहीं आती, गैस उत्सर्जित हो सकती है, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये तो आती है ना आपको रंग परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक में नहीं होता, ये अपने भौतिक में होता है। ऐसे आपको छोटे छोटे बातें ध्यान रखनी है।
अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। भौतिक का नहीं है तो रासायनिक का होगा, सीधी सी बात है। कि कागज के एक टुकड़े को चार वर्गाकार टुकड़ों में काटना। अब कागज को चार में काटो, पांच में काटो, 10 में काटो, पूरे को फाड़ दो तो भी रहेगा अपने भौतिक परिवर्तन ही, नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा उसमें। चौक धूल से चौक का टुकड़ा बनाना, वो कहना चाहिए चौक से हम लिखते हैं बोर्ड पे, धूल का बनना। धातुकार आरी के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसकी नोक का, एक सेकंड, जैसे धातुकार है आरी की ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसके नोक का रंग बदलना। रंग का बदलना अपने भौतिक परिवर्तन में होता है। रंग का बदलना नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए रंग बदलता बदलता भौतिक परिवर्तन में। फिर देखो पार्क के लोहे के दरवाजों भूरे रंग की परत का बनना, मतलब भूरे रंग की परत क्या होती है, जंग होती है। तो अपने जंग तो वैसे रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका तो ये हो जाएगा। और देखिए शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी देखो साथियों, ये क्वेश्चन अभी 2026 में भी आया है। किसमें, एलडीसी में आया था अपने, सेम क्वेश्चन यही। देखो निम्न कौन से कथन सही है, चार कथन दे रखे हैं और हमें इसमें से बताना है कौन से सही है। देखिए बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, नहीं। बर्फ पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। कितना आऊँ जब से बोल रहा हूँ कि बर्फ का पिघलना, बर्फ का जमना, बर्फ का गैस बनना, तीनों भौतिक परिवर्तन है। अब ये तो आएगा ही नहीं, अब ए वाले ऑप्शन काट दो। एक ऑप्शन से, ये इतना सरल प्रश्न है, वैसे बहुत कल्टा प्रश्न है ये, लेकिन आपको एक ऑप्शन से उसका उत्तर निकल गया कि आपको पता है बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। तो देखो एक काट दो, इसमें से एक कट गया, इसमें से एक काट दिया, इसमें से एक काट दिया, तो 100% तीनों कथन वो सही है। फिर देखो चेक कर लो, चेक करते हैं बाद, दूध से दही का बनना रासायनिक सही है, लोहे में जंग लगना रासायनिक, जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। अब देख लो, मतलब आपको तो इतनी सी बात जानेंगे, इस एक ऑप्शन से उत्तर निकल गया आपका बस, कि बर्फ का पिघलना रासायनिक नहीं भौतिक परिवर्तन है। बस एक दो एक कट गए, एक एक कट गया, तो डायरेक्ट अपना उत्तर नंबर 3 आ गया। आपको परीक्षा में ऐसा ही करना है, जो आपको आता है उसको पहले देखना है, उसके हिसाब से भी आगे बढ़ना है। अब देखो अब आएगा मजा, निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा भौतिक रासायनिक परिवर्तन, भौतिक रासायनिक परिवर्तन कि भौतिक बताओ, रासायनिक बताओ। अब देखो अनुत्क्रमणीय, अब हमको पता नहीं चाहिए अनुत्क्रमणीय क्या है। मैंने आपको भौतिक परिवर्तन पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि भौतिक परिवर्तन फिर रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन पढ़ते हैं, फिर रासायनिक परिवर्तन पढ़ते हैं। तो फिर सबसे आप आए बोलते हैं, उसमें सबसे पहले आ आता है, तो ये होता है अपने अस्थायी। फिर मैंने आपको याद कराया था औ उ, ये होता है अपने उत्क्रमणीय। अब ये अस्थायी उत्क्रमणीय होता है, तो सीधी सी बात है रासायनिक परिवर्तन तो स्थायी होगा, स्थायी होगा और अनुत्क्रमणीय होगा। तो यहाँ पे ये अपने रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है। देखो ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है, इसलिए हमें कभी भी क्वेश्चन याद नहीं करनी चाहिए, हमें पहले थ्योरी पढ़नी चाहिए। हम थ्योरी पढ़ेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन कैसा भी बनाए एग्जाम में क्वेश्चन लैंग्वेज घुमाता घुमाता है क्वेश्चनों के एग्जाम, सीधी की सीधी लाइन उठाए कभी नहीं पूछता। अब अनुत्क्रमणीय बोली, यहाँ पर वो रासायनिक पूछ सकता था कि सबको था रासायनिक परिवर्तन, सब बच्चे कर देंगे, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे। अनुत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन था, रासायनिक परिवर्तन था। तो अब अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन बताना अपने को कि स्पंज का संपीड़न नहीं आता, छोड़ो मुझे नहीं आ रहा, जैसे आ तो रहा है लेकिन फिर भी अपने को ऐसा समझ में नहीं आ रहा। फिर देखो दूध का शीतन, ये क्या पता क्या है, कि बर्फ का पिघलना नहीं आ रहा, लेकिन लकड़ी का जलना, जब पता है लकड़ी को जला देंगे तो रासायनिक परिवर्तन होगा। जलना, मैंने हमेशा बोला कि जहाँ भी जलना शब्द आ जाएगा वो अपने रासायनिक परिवर्तन होगा, तो इससे तो निकल गया अपने। ये तीन तो अपने भौतिक परिवर्तन है, ये स्पंज का संपीड़न, दूध का शीतन और बर्फ का पिघलना, यह है भौतिक परिवर्तन। लेकिन लकड़ी का जलना जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो आ गया, अब देखो वहाँ क्लास हो गया था मैं, कौन सा भौतिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण, तो आपको रट लेना है। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण अपने भौतिक परिवर्तन है, और जो भी किण्वन अपने रासायनिक परिवर्तन है। दोनों कैसे स्टार्ट पर ध्यान रखना, मैं भी क्लास हो गया था। किण्वन रासायनिक परिवर्तन, किण्वन रासायनिक परिवर्तन, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण अपने भौतिक परिवर्तन। फिर देखो फटाके का जलाना,
भोजन का पाचन और लोहे में जंग लगना, ये अपने तीनों हैं भौतिक परिवर्तन। सॉरी, रासायनिक, रासायनिक दिमाग काम नहीं कर रहा, देखो ऐसे हो जाता है कभी कभी। जंग लगना, जलाना और पाचन तीनों है रासायनिक परिवर्तन। अब देखो भौतिक परिवर्तन है, पकाना, भोजन पका देंगे, रासायनिक। पकना भी रासायनिक, पकना, पकाना, जलना, जमना है, देखो दूध का दही, दही का जमना। लेकिन नमक का पानी में घुलना, देखो ये कितने बार आ गया क्वेश्चन कि पानी में नमक का घुलना या पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन, देखो ये तो बहुत ज़्यादा बार आ रहा है। अब देखो कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण देख लो अपने। जंग लगना, दही बनना, जंग लगना रासायनिक, दही बनना रासायनिक, काटने के बाद सेब का भूरा रंग हो जाना रासायनिक। जबकि मैं पढ़ा था सेब को काटना, सेब को काटेंगे तो भौतिक परिवर्तन होगा। सेब को काटना भौतिक परिवर्तन, जबको सेब को काटने के बाद उसका भूरे रंग में बदल जाना रासायनिक परिवर्तन। हम सेब को काटने के बाद लगभग 1 घंटे बाद सेब भूरा पड़ जाएगा, तो वो अपने रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो देखो अपने मोम का पिघलना, मोम का पिघलना अपने भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना। जंग लगना सबको होता है रासायनिक, दही बनना रासायनिक, सेब का भूरा रंग हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। अब आसान क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन अपने को सही बताने हैं। वापस वही क्वेश्चन आ गया पहले से, चलो कि भौतिक परिवर्तन देखो कर दिया कला चूक। भौतिक परिवर्तन में हम पहले आई ध्यान रखो, आई में पहला अक्षर आता है ए, फिर उ ध्यान रखेंगे अपन। ऐसे अस्थायी है, ये अस्थायी है, और उत्क्रमणीय है ये। देखो अब पढ़ेंगे स्तर, स्तर स्थायी होते हैं नहीं होते, ये अस्थायी होते हैं। उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय तो है लेकिन गलत है, स्थिर नहीं होते ये। देखो ये अपने अस्थायी होते हैं, तो आना चाहिए था, मैं बताता अ होता नहीं, आप अस्थिर होते हैं तो उससे हो जाता, इसलिए गलत हो गया अपने। अब ऑप्शन चलेंगे हम, ए काट देंगे। अब हमें सही बताना है, तो ए कट गया यहाँ से, ये ए वाला ऑप्शन कट गया, 4 में ए दे रखा है, कट गया। अब बी और सी ऑप्शन देखेंगे। अब देखो कि रासायनिक परिवर्तन, फिर चलो इधर चलो, भौतिक परिवर्तन वापस लाओ। ये अस्थायी और उत्क्रमणीय, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी और अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय बोल दो, गैर अनुत्क्रमणीय बोल दो। तो रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय होता है, ये तो सही होता है, लेकिन ये स्थिर होता है अपने। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और ये अपने स्थायी होता है। ये अस्थायी स्थायी होता है, तो स्थायी स्थायी दोनों सही है। देखो दोबारा समझो आप कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय तो सही दे दिया, लेकिन ये गलत दे दिया, यहाँ भी अस्थायी था तो सही हो जाता है, ये तो गलत हो गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय होता है, हाँ ये उत्क्रमणीय होता है, तो रासायनिक परिवर्तन अपने गैर उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय या गैर अनुत्क्रमणीय, ये तो सही है। ये अस्थायी होता है तो ये स्थायी भी होता है, ये भी सही है, तो अपने बी सही है। तो बी तो ऑप्शन आना चाहिए। और जो दो ऑप्शन से आपको उत्तर निकल गया कि आपको पता चल गया है, एक नंबर तो गलत है, ए वाला ऑप्शन काट देंगे, ए कट गया, ए कट गया। अपने को सही बताना था, बी सही है तो बी तो आना चाहिए, तो इसमें बी नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया, तो अपने ये 2 नंबर ऑप्शन अपने आप से आ जाएगा। ये गलत था तो 2 ऑप्शन कट गए, ये सही है इसमें बी नहीं है, ये तीसरा ऑप्शन भी कट गया। ऐसे अपने को बहुत सोच समझ के गेम खेलना पड़ेगा। अब पानी पड़ेगी, वैसे हमको पहले थोड़ी पढ़ के उससे कंटेंट याद करना होगा जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, उ इस ध्यान रखो आप, उत्क्रमणीय होता है, बिल्कुल सही है। ये अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है, ये अस्थायी भी होता है, उत्क्रमणीय भी होता है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय तो होता है, लेकिन अस्थिर नहीं होता है, ये स्थिर होता है, ये गलत हो जाएगा। इससे देखो क्या मस्त प्रश्न पूछा है। मुझे लगता है सीटी में पेपर ऐसे प्रश्न आएंगे, देखना। अब अलराज ने बोल दिया मैं पेपर हार्ड बनाऊंगा। अब आपको पहले थोड़ी पढ़कर कंप्लीट करनी होगी।
अब देखो निम्न में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन दर्शाता है? भौतिक, तो दूध, दही से दूध का बनना, अगर ये दूध से दही का बनना आएगा, दही से दूध बनना, दूध से दही बन सकता है क्या? दही से दूध, दूध से दही का बनना मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। काटने के बाद सेब का बुरा रंग हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। पानी का भाप में बदलना, ये देखो ये भौतिक परिवर्तन है। पाचन रासायनिक परिवर्तन है। हमें बताना है भौतिक परिवर्तन। फिर देख लो बर्फ का जमना है, बर्फ का पिघलना है, बर्फ का भाप बनना, तीनों भौतिक परिवर्तन है अपने। अब देखो फिर शानदार क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के बारे में सही गुणधर्म है? अब भौतिक परिवर्तन बताना है अपने को, पूरे में भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं आना चाहिए कुछ भी। देखो कि पदार्थ के रंग या प्रावस्था स्टेट में परिवर्तन हो सकता है। हाँ, रंग में, आकार में, आकृति में, रंग में, ताप, दाब, अवस्था, कोतना, गलना, घनत्व, इसमें जैसे आपको मुझ बना देनी चाहिए पूरी लाइनें भौतिक परिवर्तन की, तो अपने एक नंबर सही होगा। यह अनुत्क्रमणीय होता है, देखो वाह। फिर लाओ ए, फिर लाओ ऊ, अभी कर लेंगे। अस्थायी होता है लेकिन उत्क्रमणीय होता है भैया, यहाँ फंसा दिया ना भैया। देखो दो लाइन, दो अक्षर याद करने हैं आपको, क्वेश्चन सॉल्व। अस्थायी होता है, हाँ अस्थायी नहीं देगा। कैसे आ जाएगा भैया? ये उत्क्रमणीय होता है नहीं कि अनुत्क्रमणीय, तो दो नंबर काट देंगे अपन। अब देखो दो ऑप्शन पड़े हैं, अब इनसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक बार। कि एक तो आएगा, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें नहीं है, काट दो साले को। एक इसमें नहीं है, काट दो साले को। फिर देखो दूसरा गलत है, तो दो को काट देंगे भैया। तो एक तीन चार ऑटोमेटिक से आ जाएंगे अपने को, तीसरा चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। इस परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ नहीं बनता, भाई नहीं बनता, भौतिक में बनता ही नहीं नया पदार्थ। फिर पानी का भाप में बदलना, वाह। ये देखो क्वेश्चन कितनी बार आ गया एग्जाम में कि बर्फ, पानी का बर्फ बनना, फिर बर्फ का पिघलना, फिर बर्फ का भाप में बदल जाना, तीनों अपने क्या है? ये अपने भौतिक परिवर्तन है। इसी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, देखो दो लाइन जरूर याद रखनी है। भौतिक आ जाए तो आपको ये अ और ये उ, ये याद रखना है आपको। ये देखो शानदार क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन ओनली। देखो रासायनिक परिवर्तन ओनली, क्या अपने रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, और आपको प्रकाश के साथ ये भी ध्यान रखना है आपको, क्या फोटोसिंथेसिस, ये अपने रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना गया, देखो मोम का पिघलना, पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है अपने। जंग लगना रासायनिक, पाचन रासायनिक, ठीक है। लेकिन भाप का संघनन, कंडेंसेशन, ये अपने भौतिक परिवर्तन है साथियों, भौतिक रासायनिक नहीं है। भाप वही है, बर्फ का भाप में बदलना रासायनिक नहीं, भौतिक परिवर्तन अपने, क्या भौतिक परिवर्तन। देखो तो देखो दो दो काट दो पहले आप, कि तो सही प्रकाश संश्लेषण अपने रासायनिक परिवर्तन है, तो एक तो आना ना चाहिए, इसमें एक नहीं आ रहा पहले ऑप्शन में, इसको काट दो। फिर देखो मोम का पिघलना तो अपने भौतिक परिवर्तन है, दो वाले ऑप्शन काट दो, दो इसमें है, दो ऑप्शन कट गए अपने। फिर जंग लगना तो रासायनिक परिवर्तन, पाचन ये भी रासायनिक परिवर्तन। एक तीन चार, इसमें एक तीन चार पाँच भी है, लेकिन ये पाँच ऑप्शन में भौतिक परिवर्तन है, तो पाँच भी काट देंगे। तो अपने एक तीन चार, एक तीन चार है ना अपने, क्या एक तीन चार है ना, ये रासायनिक परिवर्तन है अपने। ये अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसको तो हो जाएगा अपने एक तीन चार, ये रासायनिक परिवर्तन अपने, ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। एक तीन चार ये दो अपने भौतिक परिवर्तन है। देखो आगे, कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? क्या रासायनिक परिवर्तन है, सॉरी रासायनिक परिवर्तन है। पाचन आ गया ना, बस पाचन, जलना, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। देखो चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, एल्यूमिनियम पीट कर एल्यूमिनियम फॉयल बनाना भौतिक परिवर्तन है।
अब देखो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या भौतिक नहीं है तो रासायनिक देख लो। लकड़ी के लट्ठे को काटना, अब लकड़ी का मोटा सा लट्ठा है उसको काटने के तो भौतिक है। चौक के टुकड़े का धूल में कर देना, जब डस्टर पर हम चौक से लिखते हैं तो उसको डस्ट नीचे गिरती है तो भौतिक परिवर्तन है वो। जल का वाष्पीकरण देखो, जल बर्फ का, पानी का बर्फ बनना, बर्फ का वापस पिघलना और अपने जल का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है। लोहे की अलमारी पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक नहीं, रासायनिक है ये। अब देखो भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन से कथन सही है। क्या भौतिक परिवर्तन में कौन से कथन सही है, सही कथन बताने अपने आपको। क्या सही कथन देखो कि उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, गलत बात है भैया। हम उससे आसानी से उलट सकते हैं अपन। अपने को सही कथन बताना ओनली सही, तीन गलत है इसमें। आपको पता लगे सही कथन बताना है तो तीन तो गलत होंगे, एक सही होगा। भौतिक गुण जैसे आकृति, आकार, रंग, अवस्था नहीं बदलते, ये तो बदलते हैं। पहली लाइन यही थी अपनी कि भौतिक परिवर्तन में आकार, आकृति, रंग, ताप, दाब, अवस्था, गलनांक, क्वथनांक सब बदल जाते हैं। ये बोल रहा है नहीं बदलते, बदलते हैं भैया। क्यों नहीं बदलेंगे? एक जैसे नए पदार्थ बनेंगे, वाह। भौतिक परिवर्तन नए पदार्थ बनेंगे? नहीं बनेंगे भैया। अपने रासायनिक परिवर्तन में अपना नया पदार्थ बना जाए और भौतिक परिवर्तन बने कौन? आप सीधे बस हम बोलना पापा। देखो अपने पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। हाँ, रासायनिक संरचना बदले को नहीं, रासायनिक तो आप रासायनिक में बदला जाए, इम अपरिवर्तित रहती है। ये ना अपन पकड़ने चला ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अब देखो शानदार क्वेश्चन। अब देखो फिर अपन पूछ रहे थे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन कथनों को चयन करो जो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो असत्य अल्लाह, सत्य कौन है? सत्य तो चाहिए कौन? असत्य बताने जा अपन। अब यहाँ क्वेश्चन अपन क्वेश्चन घुमाओ जाए, असत्य बताने जब क्या असत्य बताऊँ आप, असत्य ढूंढ लीजिए। सत्य नहीं असत्य, जहाँ मैं बताऊँ आपने दो तो खतरा हो जाए, दो तो चार हो जाए, लेकिन सत्य से बात अपने असत्य बतानी चाहिए कि दो तो चार नहीं हो, दो दो तो आप पाँच हो जाए, जान अंडा है। चलो असत्य बतानी चाहिए कि लकड़े के लट्ठों को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। वाह, आप पढ़े थे कि लकड़ी के लट्ठों को काटना भौतिक परिवर्तन से वह बात है कि दो दो चार हो जाए, नहीं पाँच हो तो पाँच मान लेना आप रखा जरूरी से। असत्य बताने जा सकते ही कि लकड़े के लट्ठों को टुकड़ों में काटना रासायनिक परिवर्तन है, नहीं भौतिक चयन, लेकिन और कह रही असत्य बताने असत्य चाहिए। तो देख लो आप, एक तो आनी चाहिए असत्य बताने जो असत्य से बात। अपन ध्यान लकड़ी के लट्ठों को काटना भौतिक परिवर्तन से, लेकिन और रासायनिक परिवर्तन से, तो असत्य बात है कि असत्य बताने चाहिए अपन। तो एक तो आओ लो आप, दो तो कट गया आप, अब एक को ना। फिर पत्तियों से खाद का बनना भौतिक परिवर्तन बात है, अब बिल्कुल सत्य बात से। सत्य बात को नहीं है, पत्तियों की खाद बन गई, खाद पत्ती से खाद बन गई, खाद से पास पत्ती न बनब, यहाँ ध्यान रखो आप। तो वो भी सत्य बात, असत्य बात चाहिए अभी। भौतिक कौन है? रासायनिक चाहिए, तो दो भी आनी चाहिए, दो में कौन आ रही हो। तो आप रे एक दो चार से जाओला देख लो दोबारा और देखो ऑप्शन कि बाप का संघनन नहीं है, आप इसको तो निकलो छोड़ो। फिर लोहे और जंग एक रासायनिक परिवर्तन, दोनों समान पदार्थ हैं। अब आप असत्य से असमान पदार्थ चाहिए। लोहे लोह और जंग एक रासायनिक परिवर्तन, दोनों समान पदार्थ नहीं, असमान चाहिए। अभी असत्य बात से तो एक दो चार तो आप असत्य बात से, जबकि असत्य बात से कि बाप का संघनन नहीं है, नहीं है असत्य बात से, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन को मामला असत्य बताने से तीनों सत्य से आप लकड़ी के लट्ठों को काटना भौतिक परिवर्तन से, पत्तियों से खाद का बनना रासायनिक परिवर्तन से, लोहे और जंग रासायनिक परिवर्तन दोनों समान पदार्थ नहीं असमान से। अब बात हो ध्यान रख जो आप कि एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। कि एक बंद निकाय है जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है।
तो देखो कण का विन्यास तो परिवर्तित रहता है, मतलब कण का विन्यास तो आप परिवर्तित है जाओ लो, घनत्व भी जाओ लो, आकार भी जाओ लो, लेकिन द्रव्यमान का जो आप यो अपरिवर्तित रहो, जो आप अपरिवर्तित रहता है द्रव्यमान। अब देखो निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक को देख लियो, पानी वाला गयो पासो ही, पानी को बलना आप समझ ध्यान से भौतिक परिवर्तन जो पानी को तो भौतिक परिवर्तन है। चांदी का काला होना रासायनिक, जंग लगना रासायनिक, कागज का जलना रासायनिक। जो कतरा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को आप जो ना प्रश्न को अंतिम होना है, भौतिक रासायनिक प्रश्न कतरा प्रश्न निकालना आप और कतरा क्वेश्चन याद कर लेना, जितना आप थोड़ी कंप्लीट होना आप देखो क्वेश्चन को अंतिम होना। फिर आ गयो आप कॉन्सेप्ट के ले जाना, आप क्वेश्चन कतरा बना दिया गलत जाओगे। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक तो तीन भौतिक है, एक रासायनिक है, ढूंढ लेना बार। कागज का फटना, कागज का फटना भौतिक है। पेट को काट रहा जा भौतिक है। जल का बर्फ का पिघलना भौतिक है। दिए गए सभी विकल्प सही को रासायनिक, सभी विकल्प आप भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो डी मतलब 4 सही जवाब लो। अब देखो कक्ष तापमान पर दूध का खट्टा होना और रासायनिक परिवर्तन से आप दूध का खट्टा होना, खट्टो से रासायनिक से खट्टा ही से। अब देखो पाचो निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। क्या भौतिक परिवर्तन बताने से आप भौतिक बताने से आप रासायनिक नहीं, भौतिक बताने। 3 रासायनिक सिम, लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना देख लो पढ़ लिया को बाबा, यो चावड़ भौतिक परिवर्तन। लकड़ी को जलाना रासायनिक, पकाना रासायनिक, भोजन पकाना रासायनिक। वो आएगा शानदार प्रश्न। मोमबत्ती का जलना, देखो मोमबत्ती का जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। जलने के दौरान अपने भौतिक भी होता है, रासायनिक दोनों ही होते हैं जलने के दौरान। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना, पिघलना भौतिक है, पिघलना आ जाता तो भौतिक है। और फिर मोमबत्ती जलवा के दौरान, जलवा के दौरान तो भौतिक भी है रासायनिक भी है। अब देखो बॉयगिन मोमबत्ती का पिघलना, देखो पिघलना भौतिक परिवर्तन जहाँ पर। और पूछो जो निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन कौन है नहीं है। रासायनिक कौन तो भौतिक है, तो वही भौतिक चाप मोम 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 में मोमबत्ती का पिघलना था भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती के जलने के दौरान जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना आ जाए, ओनली जलना, केवल जलना तो रासायनिक है। लेकिन मोमबत्ती के दौरान आ जाए, दौरान, दौरान तो दोनों चाप भौतिक भी है रासायनिक भी है। तो चलो मोमबत्ती, अब देखो कब भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने को कारण कहीं है। का भौतिक परिवर्तन तो खेरे जा, लेकिन कारण कहीं है कि भौतिक में केवल भौतिक गुणों में होता है परिवर्तन। हाँ भाई भौतिक गुणों में, बोलो रासायनिक में कौन है वो कारण है। तो पहला कारण भी है ऊर्जा को हस्तांतरण होता है, वहाँ ऊर्जा को हस्तांतरण हो जाए भौतिक परिवर्तन में। ऊर्जा तो जाओ जा एक उत्क्रमणीय, हाँ आज अस्थायी च उत्क्रमणीय है भाई साहब, उत्क्रमणीय है सही बात है। सारा विकल्प के कारण भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नाम देवा कारण यही है। अब देखो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक बताने से रासायनिक नहीं, 3 रासायनिक जब वायु में मैग्नीशियम की तार का जलना, जलना रासायनिक है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन भी आप रासायनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड के चूने के पानी में से गुजारना, क्या चूने के पानी से गुजारना भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन गर्म करने पर प्लेटिनियम तार का चमकना, तार का चमकना गर्म करे तो वो तार चमक गयो तो भौतिक परिवर्तन जो नहीं पड़ता नंबर में। अब देखो काटने के बाद सेब का बुरा रंग बदल जाना रासायनिक है। सेब को काटना, सेब को काटना तो भौतिक परिवर्तन है आप कहीं। सेब को काटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन सेब को काटवा के पास है उनको बुरा रंग गयो तो वो रासायनिक बन गयो फिर आप। और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक बताने 3 भौतिक है तो एक रासायनिक है। रासायनिक बताऊंगा आपको। बीकर में जल का उबालना भौतिक है। केला छील रहे वाह, केला छिलना तो नए पदार्थ बना लो। एल्यूमिनियम की पन्नी को काट कर उसके टुकड़े करना, एल्यूमिनियम पन्नी ना रोटी पैक करवाएगी, रोटी पैक कर जा वहाँ और चमकीली चमकीली चांदी जान की चमकीली। तो भाई
बिना बात पन्न काट कतर टुकड़ा कर देना तो भौतिक है। लेकिन दूसरो देश जम गयो तो वो रासायनिक है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता। आप भौतिक परिवर्तन में काहे नहीं हो देखा था। तो आकृति में परिवर्तन है जाओ आप पढ़ेगा आकार, आकृति, रंग, ताप, दाब, अवस्था, घनत्व। आगे देखो आकृति परिवर्तन हो सके है। आकार, आकृति, रंग, रंग में भी सके आपड़े, घनत्व में भी सके है। लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो आपड़े। नए पदार्थ का निर्माण रासायनिक में हो जाए, सीधी से बात है। यहाँ तो आपने 3 नंबर सुना जाओ लो। अब कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है तो रासायनिक है लो। जल का नमक में घुलना वही भौतिक चापड़। जल का क्वथनांक पर जल का वाष्प बना क्वथनांक गलनांक घनत्व ताप दाप सब भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना वही भौतिक परिवर्तन है। लेकिन द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, दहन मतलब जलना, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है। रासायनिक परिवर्तन दर्शाओ तो आप लोग कौन सी गतिविधि। तो क्रिस्टलीकरण आएगा ना, जब अगर क्रिस्टलीकरण तो आप भौतिक चाहिए, किण्वन आप रासायनिक चाहिए। साथ के साथ याद कर लेना आप। किण्वन रासायनिक और क्रिस्टलीकरण भौतिक। बर्फ का पिघलना भौतिक, पानी का उबलना भौतिक, लकड़ी का जलना रासायनिक चाहिए। प्रकाश संश्लेषण चंड भौतिक परिवर्तन है। और प्रकाश संश्लेषण चंड प्रकाश संश्लेषण रासायनिक से प्रकाश संश्लेषण। कोयले का जलना, भोजन का पचना या पाचन, तीनों आप रासायनिक परिवर्तन से बच गयो। आप यो बर्फ का पिघलना देखो कितने बार आ गयो 3 नंबर जो आप भौतिक परिवर्तन। तो साथ ही चलेगा आज आपको वीडियो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन खत्म कर लिया। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अगलो टॉपिक आओ जी कोई जो कहीं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं इको टॉपिक अगलो जो आप पढ़ा आप। तो अब आपसे बताओ ला आपने वीडियो क्या को लगियो। अब आप अगला वीडियो मिलना आप कश्यम रासायनिक अभिक्रिया से जो टॉपिक पढ़ना आप। तो आप आज भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पूरा पढ़ लिया। इसका जितना पर्सन है जब देख लिया आप तो आपने एक PDF डाल दो हम और टेलीग्राम चैनल से देवेंद्र नगर का ऑल बुक सॉल्यूशन भी ज्वाइन कर लीजिए। उन्हें बिल्कुल रट याद करो, समझ याद करो, कहीं भी याद हो अपने वो याद रहना चाहिए। आप सीटी में 1% गलत नहीं रहना चाहिए, अपन याद ही करनी चाहिए अपन। ठीक है, तो मिला अगला वीडियो। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।